हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम वृद्धि और विकास कहते हैं। बच्चों का वृद्धि और विकास कैसे होता है वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे परिचय। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास शब्द को एक ही अभिप्राय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, एक ही मानते हैं। वृद्धि और विकास को एक ही अभिप्राय के लिए प्रयोग करते हैं हम, किंतु ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में भी बहुत सारे अंतर देखे जाते हैं, लेकिन भी व्यक्ति एक ही अभिप्राय के लिए इसे प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सामान्यतः हम अभिवृद्धि या फिर वृद्धि कह सकते हैं। वृद्धि को हम शरीर या अंगों के भार, उसके वजन, उसके आकार, शरीर के आकार में जब वृद्धि होता है तो उसे हम अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। शरीर के भार या आकार में जो बदलाव आता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। अब विकास किसे कहते हैं? तो विकास में मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। विकास हम किसे कहेंगे? जब हमारा मानसिक वृद्धि होती है, मानसिक विकास होता है, या फिर शारीरिक विकास होता है, या संवेगात्मक विकास होता है, हमारे भावों का विकास होता है, हमारे बौद्धिक परिपक्वता होती है। जब हमारा बुद्धि मैच्योर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विकास। वो हम कहते हैं कि विकास हुआ, हमारा शरीर का विकास हुआ, हमारे मानसिक विकास हुआ, हमारा बौद्धिक विकास हुआ, हमारा संवेगात्मक विकास हुआ, तो उसे हम विकास कहेंगे। तो हम वृद्धि का मतलब समझे कि हमारा शारीरिक भार, आकार, हमारा शरीर का जो भार है, आकार है, मोटा होना, पतला होना, उसे हम वृद्धि कहेंगे। हमारा शरीर का आकार का बढ़ना, हमारा वजन बढ़ना, तो ये हमारा वृद्धि कहलाता है। लेकिन वही हम विकास देखें, हमारा शरीर का जो विकास होता है, हमारा मानसिक विकास जो होता है, हमारा बुद्धि का जो विकास होता है, हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारा बुद्धि विकास हो जाता है, तो उसे हम विकास कहते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे एरिया ऑफ डेवलपमेंट। विकास का क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में हमारा विकास होता है? तो विकास हमारा शरीर भी विकास होता है, तो शारीरिक विकास, नैतिक विकास, हमारा मोरल विकास होता है, जिसे हम मोरल कहेंगे, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक विकास, सोशल, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, हमारा इमोशनल, ये सारा हमारा विकास है। तो ऐसे डायग्रामेटिक करके आप लोग दिखा सकते हैं कि हमारा विकास का क्षेत्र किस किस क्षेत्र में विकास होता है। आगे हम देखते हैं। विकास में मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम लोग पीछे देखें कि विकास में हमारा शरीर का वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होना, हमारा मानसिक वृद्धि होना, हमारा मानसिक परिपक्व होना, मतलब बौद्धिक परिपक्वता होना, मैच्योरिटी आना, तो वो होता है हमारा विकास। आगे हम देख लेते हैं विकास के प्रमुख प्रकार, मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के प्रकार, कितने प्रकार के विकास होते हैं, किस किस प्रकार से विकास हो सकते हैं? तो हमारा शारीरिक विकास भी हो सकते हैं, हमारा शरीर का भी विकास होता है, हमारा संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगिक विकास, अनेक प्रकार के हम विकास देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे विकास, वृद्धि का अर्थ क्या है। यहाँ पे गलत हो गया है तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा वृद्धि यहाँ लिख लीजिएगा। अच्छे से नहीं हो रहा तो आप लोग यहाँ वृद्धि लिख लीजिएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ क्या है? तो वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। हम लोग आगे देखें, वृद्धि मतलब बढ़ना या फिर फैलना। हमारे शरीर का भी वृद्धि होता है, शरीर हमारा वृद्धि होता है, बढ़ता है, फैलता है। लेकिन हमारा मानसिक जो होता है, हमारा बौद्धिक जो होता है, वो तो फैलता नहीं है ना। तो इसलिए वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। प्राणी का जो आंतरिक होता है, आंतरिक और बाह्य अंगों, जो आंतरिक अंग है और बाह्य अंग है, उसका जब
जब वो बढ़ता है या फिर फैलता है तो उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक संरचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। वृद्धि क्या संकेत करता है? वृद्धि हमारा शरीर की रचना, शरीर की बनावट और शारीरिक परिवर्तन, शरीर का जब बनावट होता है, शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। उसे ही संकेत करता है, वृद्धि उसे ही संकेत करता है। हमारे शरीर का जो रचना होता है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, जब हमारा शरीर बढ़ता है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे शरीर का परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम कहेंगे वृद्धि, जिसे हम वृद्धि या अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। तो अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। सिर्फ मनुष्य ही तो नहीं ना बढ़ते हैं, मनुष्य का शरीर में ही तो परिवर्तन नहीं होते हैं ना। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, तो इसी जीव हो, उस जीव में भी अभिवृद्धि मीन्स वृद्धि होती है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि स्वतः होती है। अभिवृद्धि जो है, वृद्धि जो है वो ऑटोमेटिक होती है, अपने से होती है, उसे हम लोग नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक वृद्धि होती है। हमारा शरीर का भी ऑटोमेटिक वृद्धि होता है, हम लोग तो इसे नहीं बढ़ाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक होता है। तो वही बोला जा रहा है कि स्वतः होती है। स्वतः मीन्स खुद से होती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। बोला जा रहा है कि किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि जो होता है वो बाद में होता है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। वृद्धि जो होता है वो गर्भाधान, जब गर्भ में बच्चे आ जाते हैं तो उसके 2 सप्ताह बाद से स्टार्ट हो जाता है बढ़ना, बच्चों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले तो हमारा विकास होता है ना, उसके बाद हमारा वृद्धि स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वहीं पे बोला गया है यहाँ पे, और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। और जो वृद्धि होती है वो एक समय में वो समाप्त हो जाती है। जैसे कि हमारा शरीर, हम लोग 100 साल तक जिंदा रहते हैं, तो 100 साल तक तो हमारा शरीर का वृद्धि नहीं होता है ना, वो रुक जाता है। तो वही यहाँ पे वही बोला गया कि 20 वर्ष की आयु के आसपास हमारा जो वृद्धि होता है वो समाप्त हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। वृद्धि में होने वाली परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। वृद्धि में होने वाली जो परिवर्तन होता है वो शरीर में होता है, जो केवल परिपक्वता तक ही सीमित होता है। जो केवल परिपक्वता मीन्स 20 वर्ष तक ही वो सीमित रहता है, वो जीवन भर वृद्धि नहीं होता है, वो एक समय तक आके रुक जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं वृद्धि का डेफिनेशन में है सोरेनसन ने क्या कहा है देखते हैं। तो सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग ऊपर देखें कि अभिवृद्धि शरीर के आकार, शरीर के भार में विकास होने को ही, वृद्धि होने को ही हम लोग वृद्धि कहते हैं, जिसे हम लोग वृद्धि को हम लोग नाप तौल सकते हैं। हमारा भार जो है, आकार जो है, उसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। हमारा शरीर का वजन हम लोग नाप सकते हैं। तो वही सोरेनसन ने कहा है कि हमारा वृद्धि जो होता है वो नापा और तोला भी जा सकता है। अब हम देखते हैं विकास का अर्थ। ऊपर हमने देखा वृद्धि का अर्थ, अब नीचे देखते हैं विकास का अर्थ। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास एक जटिल प्रक्रिया है। सामान्य रूप से वृद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्राय मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। विकास जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है जो कि परिपक्वता की ओर या फिर पोषण आदि को अवधारणाओं को प्राय मिले जुले अर्थों को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिले जुले अर्थों में पोषण और परिपक्वता, हम लोगों का मैच्योरिटी ही हमारा विकास है। हमारा अंदर मैच्योरिटी आना, हमारे बौद्धिक विकास होना, बुद्धि का जो विकास होता है, हम लोग के अंदर मैच्योरिटी आ जाता है, कुछ भी करने का समझ आ जाता है, उसे ही हम विकास कहते हैं। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वो निरंतर चलते रहता है, वो जन्म से लेकर पूरा मृत्यु तक चलते रहता है, जो कि जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती है। जैसे हम बोले कि जन्म से लेकर वो पूरा जीवन समाप्ति तक वो चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। लेकिन वृद्धि क्या था, हमारा एक समय में आके रुक जाता है। तो विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है
जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। विकास क्या है? तो विकास से तात्पर्य हमारा परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है। हम बोले कि परिवर्तन, विकास मीन्स क्या होता है? विकास मीन्स हमारा बुद्धि का विकास होना, बौद्धिक विकास होना, हमारा परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। तो जब हमारा बुद्धि का विकास होता है तो हम उन्नति करते हैं, हमारा उन्नतिशील श्रृंखला इसे ही कहा जाएगा कि उन्नतिशील श्रृंखला से होता है, जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, जो हमें मैच्योरिटी देता है, हमें सही काम करने की हमें समझ देता है, उसे ही विकास कहा जाएगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो आप लोगों को पहले ही बताया मैंने। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। विकास जो है हमारा केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, ये हमारा शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन की ओर भी संकेत करता है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, मीन्स निरंतर चलते रहते हैं। प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। प्राणी के अंदर जो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर बुद्धि का परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसे ही हम विकास कहेंगे। अब विकास का कुछ डेफिनेशन देख लेंगे हम लोग। तो जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है विकास को लेकर, चलिए देखते हैं। तो विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है। इन्होंने कहा है, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि विकास जो है प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है। प्रगतिशील मीन्स उन्नतिशील, प्रगति मीन्स उन्नति, तो उन्नति करने वाला परिवर्तन है। क्योंकि हमारा जब बुद्धि विकास होगा, हमारा जब बौद्धिक विकास होगा, जब प्राणी के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिक विकास करेगा, तो वो ऑटोमेटिक प्रगति करेगा ही। तो वही इन्होंने कहा है, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है, जो हमें किसी लक्ष्य की ओर, हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। हरलोक ने क्या कहा है यहाँ पे? डेफिनेशन दो लोगों का दिया है, तो आप लोग एक भी कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, ये आप लोग कर सकते हैं। अगर बड़ा लगे तो आप लोग ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर ये यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। तो हरलोक ने क्या कहा है देखते हैं। तो विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने कहा है, हरलोक ने कहा है कि विकास जो है वो सिर्फ वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विकास जो है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है, इसके अलावा ये जो है किसी लक्ष्य की ओर, हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है, और साथ ही साथ लक्ष्य की प्राप्ति की ओर परिवर्तन करने में हमें ऊंचाई तक, हमें उन्नति करने में, मीन्स प्रगतिशील करने में सहायता करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता और नवीन प्रकट करता है। विकास के अनुसार हमारे अंदर नवीनता लाता है, हमारी विशेषता की ओर हमें नवीन विशेषता, हमारे अंदर नवीन विशेषता लाता है, नवीन योग्यता लाता है, मतलब नए चीज़ों को सीखने के लिए हमें योग्य बनाता है और नवीनता प्रकट करता है, उसे ही हम विकास कहेंगे। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था होगा। विकास की प्रक्रिया जो है वो बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक क्रम से चलती रहती है। विकास जो है, इन्होंने कहा विकास जो है हमारा जन्म, गर्भावस्था से लेकर जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है, वो गर्भ से ही लेकर जीवन पर्यंत तक क्रम से चलता रहता है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। और प्रत्येक अवस्था का जब विकास होता है तो अवस्था के ये से होता है विकास होता है, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर ऑटोमेटिक पड़ता रहता है। तो हम देखेंगे नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकृति क्या है, विकास की प्रकृति या विकास की विशेषता है। तो विकास एक निश्चित प्रक्रिया है।
विकास जो है वो निश्चित प्रक्रिया है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है और जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर हमें गतिशील बनाता है, हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है और हमें उन्नतशील बनाता है, प्रगतिशील। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि विकास जो है हमें प्रगतिशील की ओर ले जाता है, तो वही बोला जा रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। विकास कभी रुकता नहीं है, अपितु जीवन चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो रुकता नहीं है, वो हमेशा चलते रहता है और गर्भावस्था से लेकर पूरा जीवन पर्यंत तक वो चलता रहता है। विकास का दायरा विस्तृत है मीन्स फैला हुआ है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों को समाहित करता है। विकास जो है हमारे अंदर हमारे गुण को परिवर्तन करता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सतत चलती है, मीन्स वो हमेशा चलती रहती है, जिसमें जिसमें व्यक्ति का गुण भी परिवर्तन होता है, साथ में उसके परिणाम भी परिवर्तन होता है और मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक, वृद्धि क्या होता है? वृद्धि केवल मात्रा तक, हमारे एक निश्चित समय तक ही परिवर्तन होता है और हमारे शरीर के भार, हमारे वजन, ये सब परिवर्तन होता है, उसे वृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास जो है हमारा गुणात्मक परिवर्तन से लेकर मात्रात्मक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन इसमें सम्मिलित होता है। अब हम देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या उसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वृद्धि और विकास का अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं वृद्धि और विकास का अंतर क्या है। तो अभिवृद्धि मीन्स ग्रोथ, वृद्धि या अभिवृद्धि कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, अंतर देखेंगे। मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन शामिल है। अभिवृद्धि यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, अभिवृद्धि लिख लीजिएगा यहाँ पे अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि जो है हमारा मात्रात्मक या फिर परिणात्मक परिवर्तन है। हमारे शरीर का जो आकार है, हमारा भार है, हमारा वजन है, उसमें जो हमारा परिवर्तन होता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है। अभी जैसे हमने कहा कि वृद्धि हमारा शरीर में जो परिवर्तन लाता है, हमारे शरीर के जो भार, हमारे वजन, उसे परिवर्तन लाता है, तो उसे ही हम वृद्धि कहेंगे। तो वृद्धि को मापना सही से किया जा सकता है। वृद्धि का मापन, वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, उसे सही से मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। हम लोग क्या बुद्धि को माप सकते हैं? उतना पूरा सही से नहीं माप सकते, लेकिन हमारा जो वृद्धि होता है उसे हम सही से माप सकते हैं। हमारा शरीर का जो वजन है, हमारा शरीर का जो आकार है, उसे हम माप सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। इसमें जो है वृद्धि में जो है संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। बोला जा रहा है कि इसमें इसका जो विकास होता है, हमारा जो शरीर का विकास होता है, एक समय में जाके रुक जाता है। हम जीवन पर्यंत तक तो 100 सालों तक जीवित रहता है मनुष्य, तो 100 सालों तक तो उसका वृद्धि नहीं होता है ना शरीर का, वो रुक जाता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। वृद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है और ना ही इसकी निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि वह कितना बढ़ेगा, वो जीव कितना तक बढ़ेगा, वो जीव का भार कितना होगा, ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं विकास क्या है। तो विकास जो होता है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी इसमें शामिल होता है। ऊपर में हम लोग पढ़े वृद्धि में कि वृद्धि हमारा क्या होता है, सिर्फ परिणात्मक होता है, लेकिन विकास जो होता है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। वृद्धि से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक
तथा व्यवहारिक संगठन है। विकास से क्या आशय है? शरीर का विभिन्न प्रकार का शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। लेकिन हम लोग ऊपर देखें कि वृद्धि से आशय है केवल शरीर का परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे शरीर के साथ साथ मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन शामिल होता है। विकास को मापना कठिन है। ऊपर जैसे हम लोग वृद्धि में देखें कि वृद्धि को मापना सरल है, उसे सही से मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। उसे अवलोकन करते हैं, उसे हम लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं। जैसे हम लोग बुद्धि में जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग देखते हैं, उसे हम लोग माप तो नहीं सकते हैं ना, तो वही बोला गया है। इसमें मीन्स विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। वृद्धि में जो है परिवर्तन शामिल होता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विकास में एक निश्चित क्रम रहता है तथा विकास की दिशा भी निश्चित होती है। विकास जो होता है वो निश्चित होता है। हम उसे कह सकते हैं कि मतलब कहाँ तक व्यक्ति का विकास हो सकता है, वैसा हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग ऐसा डायग्रामेटिक करके दिखा सकते हैं कि क्या क्या अंतर है। यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे विकास। तो वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है? तो अर्थ में अंतर है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। वृद्धि का अर्थ अलग है, विकास का अर्थ अलग है। इन लोग में निरंतरता भी अलग अलग है। हम लोग जैसे ऊपर देखें कि वृद्धि जो है वो हमारा जीवन पर्यंत तक नहीं चलता है, वो एक समय में आके रुक जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोग देखें कि विकास जो होता है वो निरंतर और जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। तो दोनों की निरंतरता में भी अंतर है और दोनों के संबंध में भी अंतर पाए जाते हैं। विस्तृत या संकीर्ण, विस्तृत जो है वो संकीर्ण भी है, दोनों में परिवर्तन है। परिणात्मक और गुणात्मक, ये दोनों में भी परिवर्तन है, मतलब अंतर है। वृद्धि क्या होता है? तो वृद्धि केवल परिणात्मक होती है और विकास जो होता है वो परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि या विकास को मापन में भी दोनों में अंतर देखा जाता है कि वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम सही से माप नहीं सकते। तो दोनों में विभिन्न प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। तो हम दोनों को, वृद्धि और विकास दोनों को समान नहीं कह सकते। इन दोनों में बहुत अंतर देखे जाते हैं। वृद्धि और विकास का अंतर, ये वृद्धि और विकास का अंतर का डायग्राम था। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।